दोस्तों प्रणाम। सीनियर सिटीजन के लिए एक लेटेस्ट कानून आ गया है जिसमें सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत मिली है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी लोग जानते होंगे सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए बना है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो कि सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ उनकी संपत्ति को भी सुरक्षित करता है। सुप्रीम कोर्ट से भी समय समय पर सीनियर सिटीजन के पक्ष में फैसले आते रहते हैं। तो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या है लेटेस्ट कानून जो सीनियर सिटीजन के पक्ष में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट देव भास्कर मिश्र और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल लाभिक भास्कर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड वीडियो का कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। बगैर देरी किए वीडियो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जिस जजमेंट में लॉ पॉइंट डिसाइड है उसका नाम है धर्मवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 18/1/2024 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वह कैसे सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है और उनकी संपत्ति को कैसे सुरक्षित करता है। अगर कोई भी बेटा है या बेटी है, अगर वह अपने माता पिता को या फिर सीनियर सिटीजन को यदि परेशान करते हैं, उनको मेंटेन नहीं करते हैं, तो वह जो माता पिता हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं वह अपने बेटे को या फिर बेटी को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं और उनसे मेंटेनेंस भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से यह जो एक्ट है वह सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। अब हम जानेंगे उनकी संपत्ति को कैसे सुरक्षित करता है कि अगर कोई भी माता पिता हैं या फिर सीनियर सिटीजन है, वह अपनी प्रॉपर्टी को बेटे के नाम या बेटी के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं सेल डीड के माध्यम से या बैनामा के माध्यम से, इस एवज में कि ये जो मेरा बेटा या बेटी है वह हमारे बुढ़ापे में देखभाल करेगा। प्रॉपर्टी पाने के बाद यदि बेटा बेटी देखभाल नहीं करते हैं, ऐसे में सीनियर सिटीजन अंडर सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी को जो उन्होंने बैनामा किया है या सेल डीड किया है उसको इस हिसाब से वापस ले सकते हैं। अब हम केस को जान लेते हैं क्या हुआ था। एक बूढ़े पिताजी थे, पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफर कर दी थी इस कंडीशन के साथ कि बेटा हमारी बुढ़ापे में देखभाल करेगा। परंतु जो बेटा था वह कुछ दिन तक तो देखभाल किया, उसके बाद वो देखभाल करना बंद कर दिया, मेंटेनेंस भी देना बंद कर दिया और अपने माता पिता को इग्नोर करने लगा। तब पिता ने सेक्शन 23 के तहत एक रिट डाली ट्रिब्यूनल में और ट्रिब्यूनल ने एक आदेश पारित किया। इसी दौरान बेटे ने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा तीसरे पक्ष को बेच दिया। उसमें 2 कंडीशन लगाई। जो केस पिताजी के द्वारा डाला गया था उसमें 2 कंडीशन बेटे पर लगाई गई थी। एक तो यह थे कि बेटा अपने पिता को न हरास करेगा न परेशान करेगा। दूसरा यह था कि बेटा अपने पिता को मेंटेनेंस देगा। मेंटेनेंस देना ही था, इसलिए बेटे ने उस ऑर्डर के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की। पिताजी उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की। अपीलीय कोर्ट ने बेटे को डायरेक्शन दिया कि जो भी प्रॉपर्टी बची है बेटा पिता को वापस करेगा। इस ऑर्डर से दुखी होकर बेटे ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट डाली। यहाँ पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि बेटा लालची है, पिता को परेशान करता है, प्रॉपर्टी के लालच में मेंटेनेंस देता है। बेटा अपने बेटी के वेडिंग कार्ड में उसने ना तो अपने फादर का नाम लिखाया और ना तो अपने मदर का, ना ही अपने बहनों का। साथ ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेटे ने उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच दिया था। इससे इंटेंशन यह स्पष्ट होता है कि बेटे का इंटेंशन बुरा था और यह सिद्ध होता है कि कोर्ट ने ऑर्डर में पास किया कि अपीलीय कोर्ट ने यहाँ पर लीनियट क्यों लिया है और सिर्फ संपत्ति रिटर्न करने का ऑर्डर किए हैं जो बेटे के पास बची हुई है, ना कि वह संपत्ति जो उसके किसी को ट्रांसफर किया है। तो ये वह कानून है
जो सीनियर सिटीजन के पक्ष में आया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन या फिर माता पिता कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चे को दे देते हैं और बेटे इन केस वह प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो वह जो प्रॉपर्टी है उसको सीनियर सिटीजन द्वारा वापस लिया जा सकता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बेटे के रिट को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। सो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आज की यह वीडियो में कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला है। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल को